हेलो माय यूट्यूब फैमिली चैनल पर आपका स्वागत है। आज की रेसिपी में मैं आपको बताऊंगी वेज अंडा करी कैसे बनाते हैं। तो मेरे एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि ये रेसिपी मैं आपसे शेयर करूं। तो काफ़ी एंटरटेनिंग रेसिपी है, बट बहुत छोटी मात्रा में आप बनाइए और एज एन एंटरटेनमेंट आप इसे बना सकते हो, पर किसी स्पेशल ओकेशन के लिए ना बनाइए। ये बस फन के लिए ये रेसिपी है। सो वीडियो में अंत तक ज़रूर रहे और पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू। तो इसके लिए करीबन 2 प्याज काट लिए हैं और 1 टमाटर, 2 टेबलस्पून साबुत धनिया, थोड़े से धनिया के पत्ते, 1 गुच्छा लहसुन और थोड़ा सा अदरक लिया है और थोड़ा सा नारियल का टुकड़ा लिया है और पनीर को कद्दूकस करके रख दिया है। तो करीबन 200 ग्राम पनीर लिया था और फ्रेश आपको धनिया पत्ते लगेंगे और 2 आलू को बॉईल करके रख दिया था। तो थोड़े से ऑयल में आपको ये जो कट वेजिटेबल्स है वो रोस्ट कर लेने हैं। तो जितनी भी चीज़ें मैंने दिखाई थी प्लेट में वो सब आपको रोस्ट कर लेना है। और इसे एक के बाद एक डालकर आपको एक साथ ही रोस्ट कर लेना है। टमाटर को थोड़ा सा रोस्ट करने से उसमें टेस्ट अच्छी आती है करी में। और ऊपर से थोड़ा सा धनिया पत्ता हमने डाला है और बाद में भी हम धनिया के पत्ते हैं वो डालेंगे। तो बहुत अच्छी खुशबू इसकी आ रही थी जब मैं इसे रोस्ट कर रही थी। अब टमाटर को करीबन 1 मिनट तक आपको इसमें रोस्ट करना है। फिर गैस की जो फ्लेम होती है वो टर्न ऑफ करके इसे ठंडा होने देना है। तो जब तक ये ठंडा होता है हम वेज एग्स बना लेते हैं। तो वेज एग्स के लिए जो आलू था उसे मैंने कद्दूकस कर लिया है और पनीर को भी कद्दूकस कर लिया था। तो आलू को और पनीर को आपको मिक्स कर लेना है। यहाँ पे मलाई पनीर का इस्तेमाल किया है, आप नॉर्मल पनीर भी ले सकते हो। तो 1 टेबलस्पून मैदा यहाँ पर डाला है और 1 टेबलस्पून राइस पाउडर इसमें डाल रही हूँ। अब करीबन आधा टेबलस्पून आपको कॉर्नफ्लावर इसमें डालना है। टेस्ट के अनुसार आप इसमें सॉल्ट डाल दीजिए। अब इसे अच्छे से आप मिक्स कर लीजिए। अब इसका 1/3 पार्ट आप निकाल लीजिए जिससे हम एग यॉक बनाएंगे। आधा चम्मच हल्दी डाल दीजिए और अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए।
अब मिक्स करने के बाद 1/4 टीस्पून ऑयल इसमें डालेंगे और फिर से थोड़ा सा नेट कर लेंगे। अब इसके एग यॉक हमें बनाने हैं, तो इसे 6 पार्ट्स में हम डिवाइड कर लेंगे और छोटे छोटे बॉल्स हम इसके बना लेंगे। तो बॉल्स बनाने के वक्त आपको अच्छे से बनाने हैं ताकि कोई क्रैक्स इसमें ना आए। अब हम इसे धुले हुए हाथ से नेट कर लेंगे, क्योंकि हमारा हाथ हल्दी का हो गया था, क्योंकि ये पार्ट जो है ये सफ़ेद होना चाहिए। तो इसे भी उसी तरह हमें अच्छे से नेट कर लेना है और इसके भी हमें 6 पार्ट्स करके इसके गोले बना लेने हैं। अब ये मलाई पनीर होने की वजह से इसे दबाते ही क्रैक्स आ जाते हैं, पर इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि क्रैक्स को हम सील कर सकते हैं बाद में। तो अभी थोड़ा सा इसे चपटा करना है और इसके अंदर ये एग यॉक डाल देना है और ऊपर से इसे हमें लॉक कर देना है और फिर से इसका गोला बनाना है। तो तलने के वक्त ये बिल्कुल भी फूटता नहीं है। तो इसे आपको ऐसा शेप देना है जैसे एग का शेप होता है, तो इस तरह से आपको इसका शेप देना है। तो ये बनके रेडी है। अब सबसे इम्पोर्टेंट प्रोसेस जो है वो है आपको मैदा लेना है और वेज एग्स को आपको इसमें लपेट लेना है और इसे 5 मिनट तक आपको सेट होने के लिए रखना है। अभी आपको ऑयल गरम करना है और उसमें एग आपको फ्राई कर लेना है। तो इसे गोल्डन ब्राउन तक आप फ्राई कर लीजिए। हल्के हाथ से आपको इसे टर्न करना है। तो आप देख सकते हो ये बिल्कुल फूटा नहीं है। तो इस तरह से सारे अंडे आपको फ्राई कर लेने हैं। तो हमारे ये अंडे फ्राई हो चुके हैं। अब हम वो मसाला जो रखा था वो ग्राइंड कर लेंगे और आपको करीबन 4 से 5 टेबलस्पून ऑयल लेना है और ये मसाले खड़े हम इसमें डालेंगे। इसमें आधा चम्मच कांदा लहसुन मसाला लिया है, एक सिनेमन ली है, दालचीनी और तेज पत्ता लिया है हमने, कसूरी मेथी ली है और ब्लैक पेपर पाउडर करीबन 1 टीस्पून यहाँ पर लिया है। तो पहले हम खड़े मसाले इसमें डाल देते हैं। ऑयल ऑलरेडी गर्म था। अब जीरा करीबन आधा चम्मच। अब इसमें ये मसाला हम डाल देंगे
और जैसे हम नॉनवेज करी बनाते हैं उसी तरह से हमें करी बनानी है। तो मसालों को आपको अच्छी तरह से रोस्ट कर लेना है। फिर उसके बाद इसमें स्पाइसेस डालने हैं। अब हम करीबन आधा चम्मच हल्दी डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर करीबन 1 चम्मच, और कांदा लहसुन मसाला आधा चम्मच हमने डाला है। इसमें पेपर पाउडर डाला है करीबन 1 चम्मच। अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हमने फ्राइड अंडों को डाल दिया है। अब मसाले का जो पॉट होता है उसमें थोड़ा सा पानी शेक करने के बाद हम इसके ऊपर डाल देंगे और अंडों को थोड़ा सा आपको पलटा लेना है ताकि सारी तरह से ये करी इसके ऊपर लग जाए। पानी आवश्यकता के अनुसार आप इसमें डालिए। अब हम स्वादानुसार इसमें सॉल्ट डालेंगे। ऊपर से कसूरी मेथी डाल दी है। अब हम करीबन 2 मिनट तक इसे ढककर रखते हैं। 2 मिनट बाद आपको इसमें फ्रेश कटा हुआ धनिया डाल देना है। तो ये हमारी मज़ेदार वेज अंडा करी बनके तैयार है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करना ना भूलिए। वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर कोई रेसिपी आप देखना चाहते हो तो कमेंट करिए, मैं आपके लिए ज़रूर बनाऊंगी। कोविड फिर से आ रहा है तो आप घर पर रहिए और जो भी आपके घर में एल्डर्स हैं उनका ख्याल रखिए, क्योंकि आपकी गलतियों की वजह से उनको सफ़र ना करना पड़े। तो हमारे घर में भी एक ऐसा इंसिडेंट हुआ है कि कुछ लोगों की गलतियों की वजह से एल्डर्स को सफ़र करना पड़ा कोविड का, और एक मेजर लॉस हमारे फैमिली में हुआ है। तो अपना ध्यान रखिए और अपने घर के जो बड़े लोग हैं उनका स्पेशली ख्याल रखिए। तो ये रेसिपी बनके तैयार है। आपका धन्यवाद वीडियो कंप्लीट देखने के लिए।